नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द दार्शनिक वर्ल्ड में, जहां हम उन अंधेरे विचारों की गहराई में उतरते हैं जिन्हें अक्सर समाज ने दबा दिया, छिपा दिया या अस्वीकार कर दिया। आज आप एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जहां दर्शन का चेहरा उजाले में नहीं, अंधेरे में दिखेगा। ये वो दर्शन है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा, आपके विश्वासों को तोड़ देगा और आपको एक कड़वे सत्य के सामने खड़ा कर देगा। यह 1 घंटे से भी लंबी यात्रा कोई मनोरंजन नहीं है, यह एक मानसिक संक्रमण है। अगर आप सच में जागना चाहते हैं तो बस आंखें बंद करें और ध्यान से सुनना शुरू करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये जीवन आपका अपना नहीं है? जैसे कोई और आपके भीतर बैठा हो, निर्णय ले रहा हो, जी रहा हो। आपके बचपन से ही आपको बताया गया क्या सही है, क्या गलत है, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, किससे दोस्ती करनी है। आपकी आजादी सिर्फ एक भ्रम बन गई। आप हर दिन उठते हैं, एक जैसे काम करते हैं, वही चेहरे, वही आदतें, वही डर। आपके सपनों का दम घोंट दिया गया और बदले में मिल गया एक सुरक्षा कवच, जो असल में सिर्फ एक सोने का पिंजरा है। सोचो, क्या तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी हैं? या वो भी किसी और के द्वारा रोपी गई कल्पनाएं हैं? क्यों हम हमेशा अप्रूवल चाहते हैं? क्यों हम वैलिडेशन के लिए जीते हैं? क्यों हम खुद को भूल जाते हैं, बस इसलिए ताकि हमें कोई अच्छा इंसान कह सके? अंधेरा दर्शन कहता है, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम उसका मोरल कंपास नहीं, उसका सोचा गया उद्देश्य होता है। जब आप सोचते हैं कि मुझे जीवन में बस एक अच्छा बेटा बनना है, एक सफल इंसान बनना है, एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, आप असल में क्या कर रहे हैं? आप एक रोल प्ले कर रहे हैं, एक प्रीडिफाइंड कैरेक्टर जिसे समाज ने लिखा है, और आप उसका अभिनय कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, एक्टर कौन है? क्या वह चेतना जो इस भूमिका को निभा रही है, वह कभी जागी भी है? नीत्शे कहता है, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर सचमुच मर गया, इसका अर्थ है कि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज को मार दिया है। अब न कोई आत्मा की पुकार सुनता है, न कोई खुद से सवाल करता है। अब लोग सिर्फ सूचना के आधार पर चलते हैं, सोशल प्रूफ के आधार पर जीते हैं। और ये सबसे बड़ा अंधकार है। जब तुम सोचते हो कि तुम जागे हुए हो, लेकिन असल में तुम सबसे गहरी नींद में हो। अब सोचो, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी अपनी हैं? जब तुम गुस्सा होते हो, दुखी होते हो, डरते हो, क्या वो तुम्हारे अंदर से उठने वाली अनुभूति है या वो भी कंडीशनिंग का हिस्सा है? जब एक बच्चा रोता है और उसे तुरंत चुप कराया जाता है, जब उसे कहा जाता है मर्द होकर क्यों रोता है, बात बात पर इतना क्यों सोचता है, तब उसके भीतर भावनाओं की कब्र खोद दी जाती है। धीरे धीरे वो सीखता है कि रोना कमजोरी है, सोचना फालतू है, सवाल करना बगावत है। और फिर वह बड़ा होता है एक अधूरी आत्मा के साथ, एक ऐसी आत्मा जो अपने ही इमोशंस से डरती है, जो दूसरों के लिए तो मुस्कुरा सकती है लेकिन अपने लिए रो भी नहीं सकती। ये दुखद है, लेकिन यहीं से शुरू होता है परछाई का खेल, शैडो सेल्फ का दर्शन। काला जंग कहता है, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. मतलब, जब तक तुम अपने शैडो सेल्फ यानी उस छुपी हुई, दबाई गई पहचान से परिचित नहीं होते, तब तक वो ही तुम्हें चलाती रहेगी। और तुम कहोगे, किस्मत खराब थी। लेकिन वो किस्मत नहीं थी, वो तुम थे। शैडो सेल्फ वो हिस्सा है जो घृणा करता है पर तुम मानते नहीं, जो ईर्ष्या करता है पर तुम छुपा लेते हो,
जो प्यार के बदले अधिकार चाहता है, जो सच को जानते हुए भी झूठ बोलता है। जब तुम इस शैडो सेल्फ को पहचानते हो, स्वीकार करते हो, तब तुम सच्चे हो जाते हो। लेकिन समाज क्या सिखाता है? गुड बॉय बनो, पोलाइट बनो, सैक्रिफाइस करो, कंट्रोल में रहो। पर क्या आपने कभी महसूस किया कि ये अच्छा बनने की कोशिश तुम्हें ही अंदर से तोड़ रही है? ईगो का इल्यूजन। अब बात करते हैं ईगो की, जिसे लोग अक्सर घमंड समझते हैं, पर असल में वो तुम्हारी नकली पहचान है। ईगो कहता है, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे जीतना है, मुझे सही साबित होना है, मुझे किसी से कम नहीं दिखना है। और तुम इसी में उलझ जाते हो। पर सोचो, ये मैं कौन है जो गुस्से में आकर कहता है मुझे नहीं बर्दाश्त, जो कंपैरिजन में कहता है मैं उससे बेहतर हूं, जो पास्ट में जीता है, फ्यूचर से डरता है? वो कौन है? वो तुम नहीं हो। वो सिर्फ एक मुखौटा है जो तुमने सर्वाइवल के लिए पहन लिया। अब अगर तुम इस ईगो से बाहर निकलो, तो जो बचेगा वो क्या है? शांत, स्थिर, पर बहुत गहरा। वहीं पर छिपा है तुम्हारा सत्य स्वरूप। इमोशनल मैनिपुलेशन, प्यार एक भ्रम है? अब बात करते हैं प्यार की। तुम जिससे प्रेम करते हो, क्या वो वास्तव में प्रेम है या सिर्फ अपने अकेलेपन से बचने की कोशिश? कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को सिर्फ इसलिए चाहा क्योंकि उसने तुम्हें वो वैलिडेशन दिया जो तुम खुद को नहीं दे पाए? जब तुम लव कहते हो, क्या वो वास्तव में अटैचमेंट है? एक इंसान को खोने का डर, रिजेक्शन का डर, अबैंडनमेंट का डर। तुम जिसे प्रेम समझते हो, वो कई बार बस एक एडिक्शन होता है। स्कोपेनहॉवर कहता है, लव इज द इल्यूजन विच ट्रिक्स अस इनटू रिप्रोडक्शन। मतलब, प्रेम एक बायोलॉजिकल ट्रिक है ताकि तुम अपने जीन्स को आगे बढ़ा सको। उसका अस्तित्व एक भ्रम है, लेकिन तुम उसे जीवन का अर्थ मान लेते हो। अब मौन से मिलो। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस क्षण में बैठो, सभी विचारों से परे, सभी शब्दों से परे, सभी सामाजिक परिभाषाओं से परे, सिर्फ मौन में। क्योंकि वहीं तुम मिलोगे उस तुम से जिसे न कोई नाम दिया गया, न पहचान, जो बस है, जो शुद्ध है, जो अंधकार से डरता नहीं, बल्कि उसमें विश्राम करता है। अब आखिरी प्रश्न, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस एक किरदार निभा रहा हूं? अगर यह सवाल तुम्हारे भीतर गूंज उठा है, तो तुम जागने की राह पर हो। तुम्हारे भीतर जो तुम हो, वो कभी किसी शब्द में नहीं बंध सकता। वो कोई नाम नहीं है, वो कोई जात, धर्म, राष्ट्र, विचारधारा नहीं है। तुम कोई किसी के बेटे या किसी की प्रेमिका नहीं हो। तुम कोई नौकरी नहीं हो। तुम कोई प्रोफेशनल पहचान नहीं हो। ये सब सिर्फ बाहरी खोल हैं। और जो चीज जितनी ज्यादा दिखाई देती है, वो उतनी ही खोखली होती है। अब सोचो, जब तुम अकेले होते हो, फोन बंद होता है, आवाजें बंद होती हैं, तब भी जो अंदर चलता है, वो कौन है? जो सोते समय सपना देखता है, जो जागते समय सोचता है, जो खुद से बातें करता है, वो असल में कौन है? हम कभी इस सवाल को सीधा नहीं देखते। क्यों? क्योंकि ये सवाल डरावना है। ये हमारी पूरी जिंदगी पर सवाल खड़ा कर देता है। मैं कौन हूं? अगर इसका जवाब सच में मिल गया, तो तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारे सारे सामाजिक ढांचे सब मिट जाएंगे। क्योंकि उन्होंने एक झूठी पहचान के ऊपर अपनी इमारत खड़ी की थी। अब बात करें दुख की। क्यों हर इंसान दुखी है?
बाहर से हंसता है, दिखाता है कि सब ठीक है, पर अंदर से कुछ टूटा हुआ है। हर कोई, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सुंदर हो या साधारण, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। क्यों? क्योंकि हम सबने अपने असली मैं को खो दिया है और अब बस उसे ढूंढ रहे हैं। इंस्टाग्राम की रीलों में, रिश्तों में, मोटिवेशनल कोट्स में, या किसी और के वैलिडेशन में। पर यह ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो। तुम इस यात्रा के यात्री भी हो, गंतव्य भी हो और रास्ता भी। अब बात करें मृत्यु की। सबसे बड़ा डर, मौत। पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि मौत उतनी डरावनी नहीं है जितना कि अधूरा जीना? एक इंसान जो हर दिन झूठ जीता है, रिश्तों में छल करता है, खुद को भूल चुका है, वो पहले ही मर चुका होता है। मौत सिर्फ शरीर की समाप्ति नहीं होती, मौत होती है आत्मा की चुप्पी। अब सोचो, कब तुमने आखिरी बार शांत बैठकर अपने भीतर झांका? कब तुमने अपने भीतर की दरारें देखीं? वो जख्म जो बचपन से साथ चल रहे हैं, वो अस्वीकार जो तुमने खुद को ही दिया था। अब बात करें इच्छाओं की। इच्छा कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है, और इसी चक्र में इंसान हर पल बेचैन रहता है। एक अंतहीन प्यास जिसे बुझाने के लिए वो दौड़ता है, पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, नाम, शोहरत, कंट्रोल, सेक्स, ध्यान, मोक्ष, हर चीज के पीछे। पर अंत में खालीपन। अब बात करें इल्यूजन की, स्पिरिचुअल ईगो की। जब इंसान जागरूक बनने की यात्रा शुरू करता है तो ईगो एक नया रूप ले लेता है। मैं ध्यान करता हूं, मैं इवॉल्व्ड हूं, मैं दूसरों से ज्यादा जागरूक हूं। यह भी एक इल्यूजन है। जागृति में कोई तुलना नहीं होती, कोई सुपीरियॉरिटी नहीं होती, कोई आइडेंटिटी नहीं होती। जहां तुम कहो मैं एनलाइटेंड हूं, वहीं तुम अब भी भ्रम में हो। अब गहराई में उतरते हैं। क्या तुम सच में अकेले रहने से डरते हो या तुम खुद से मिलने से डरते हो? तुम्हारा सबसे बड़ा डर अकेलेपन का नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा डर अपने ही भीतर से है। तुम उस शून्यता से भागते हो जिसमें तुम्हारा असली रूप छिपा है। अब तुमसे एक विनती है। आज रात जब सब सो जाएं, तो तुम आंखें बंद करना। कोई संगीत नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस सांसों की आवाज सुनो। तुम्हारे भीतर जो अंधेरा है उसे बुलाओ, जो डर है उसे सामने आने दो, जो यादें हैं उन्हें बिना जज किए देखो, और फिर खुद से एक ही सवाल पूछना, क्या मैं सच में वो हूं जो मुझे लगता है, या बस एक सपना हूं जो अभी तक टूटा नहीं? यदि तुम इस सवाल को पूरी ईमानदारी से पूछ लोगे तो तुम्हारा जागरण शुरू हो चुका होगा, और वहीं से असली दर्शन शुरू होता है। तुम्हारा अस्तित्व, वो जो खुद को मैं कहता है, क्या वो वास्तव में कोई ठोस चीज है, या सिर्फ यादों, कंडीशनिंग और समाज की धारणाओं का एक सपना? हर सुबह जब तुम उठते हो तो वो कौन है जो खुद को मैं कहता है? कौन तय करता है कि तुम खुश हो या दुखी? वो निर्णय कहां से आते हैं? और क्या वो वाकई तुम्हारे अपने होते हैं? अब रुको और सोचो, अगर कल तुम्हारा नाम बदल दिया जाए, तुम्हारी पहचान मिटा दी जाए, तुम्हारा अतीत भुला दिया जाए, तो क्या तुम वही रहोगे या तुम भी मिट जाओगे? इंसान का सबसे बड़ा इल्यूजन है मैं कुछ हूं या मुझे कुछ बनना है। पर असल में
हम कुछ नहीं हैं। हम एक शून्य से निकली चेतना है, जो कुछ समय के लिए एक किरदार निभा रही है। अब बात करें उद्देश्य की। कितने लोग पूछते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? पर क्या तुमने कभी सवाल किया है, क्या जीवन को उद्देश्य चाहिए भी? क्या फूल खिलने के लिए कारण ढूंढता है? क्या नदियां बहने के लिए अनुमति मांगती हैं? जीवन चलता है, बस चलता है। और शायद यही उसकी सुंदरता है कि वो अनजान है, अनिश्चित है और पूर्ण भी। अब सुनो, होप इज पॉइजन। हां, उम्मीद एक जहर है। क्यों? क्योंकि उम्मीद तुम्हें वर्तमान से काट देती है। तुम सोचते हो, भविष्य में कुछ अच्छा होगा, कभी सब ठीक होगा, मैं एक दिन शांति पालूंगा। पर वो एक दिन कभी आता नहीं। हर दिन आज भी अधूरा ही रह जाता है और तुम जीना भूल जाते हो। अब बात करें साइकोलॉजिकल डेथ की। ये कोई फिजिकल मृत्यु नहीं, बल्कि वो पल है जब तुम अपने झूठे मैं को मारते हो, जब तुम सारी पहचानें गिरा देते हो। नाम, रिश्ते, पद, धर्म, जात, विचार। और जो बचता है वो एक गहरा मौन है। वहीं से पुनर्जन्म शुरू होता है, वहीं से जीवन असल रूप में खिलता है। अब आखिरी प्रश्न, क्या तुम वाकई जीवित हो, या बस पुरानी यादों, भय और उम्मीदों का संग्रह हो? तुम्हारी चेतना क्या स्वतंत्र है, या वो भी प्रोग्राम्ड है? क्या तुमने कभी, सिर्फ एक बार, बिना डर, बिना उम्मीद, बिना किसी लक्ष्य के, बस होने का अनुभव किया है? अगर तुमने ये सवाल खुद से पूछ लिया, तो समझो तुम दार्शनिक की राह पर हो। द दार्शनिक वर्ल्ड में हम उत्तर नहीं देते, हम सवाल पैदा करते हैं, क्योंकि उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिसे मनुष्य कहते हो, असल में वो सिर्फ एक प्राचीन जानवर है, जिसने कपड़े पहन लिए हैं, भाषा सीख ली है, पर भीतर से अभी भी वही है। भयभीत, हिंसक, स्वार्थी और खोया हुआ। जब तुम मुस्कुराते हो, किसी की तारीफ करते हो, किसी को गले लगाते हो, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो, या यह सिर्फ एक सामाजिक मुखौटा है जो तुमने पहन रखा है ताकि लोग तुम्हें स्वीकार करें? असली तुम कौन हो? तुम्हारे भीतर जो वासना है, जो हिंसा है, जो ईर्ष्या है, वो क्या तुम हो? या जो नैतिकता, संयम और मर्यादा सिखाई गई है, वो? और अगर दोनों में से कुछ भी तुम नहीं हो, तो तुम कौन हो? अब सुनो, मौन का सबसे भयावह रूप क्या है? वो नहीं जो बाहर है, बल्कि जो भीतर है। जब तुम अपने भीतर गहराई से झांकते हो और वहां कुछ नहीं पाते, वहां एक शून्यता है, एक निर्वात, एक मौन जो बोलता नहीं, सिर्फ खा जाता है। स्पिरिचुअल नंबनेस, ये एक नया रोग है। लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, कहानियां सुनते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक सूखा रेगिस्तान है। क्यों? क्योंकि सब कुछ मेंटल लेवल पर ही रह गया। कोई भीतर नहीं उतरा। कोई टूटने को तैयार नहीं, कोई मरने को तैयार नहीं। मरने से मेरा मतलब है अपने फॉल्स सेल्फ की मृत्यु। जब तुम वो सब छोड़ दो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं सबके लिए करता हूं, मैं शांत हूं, इवॉल्व्ड हूं, ये सब नकाब हैं। असली आत्मा इन सब के पीछे छुपी है, रो रही है, डर रही है, लेकिन आजादी चाहती है। अब चलो और नीचे। एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, अस्तित्व का डर। वो क्षण जब तुम अकेले होते हो,
और तुम्हारा दिमाग चुप हो जाता है। लेकिन तुम्हारा अस्तित्व एक चीख बन जाता है। मैं क्यों हूं? मैं कहां जा रहा हूं? क्या मेरा कोई अर्थ है? ये सवाल तड़पाते हैं और कोई जवाब नहीं देता। तुम मंदिर जाओ, किताबें पढ़ो, यूट्यूब खोलो, पर फिर भी अंदर वो खालीपन बना रहता है। क्यों? क्योंकि उस शून्य का कोई जवाब नहीं होता। उसे सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है। अब बात करें शैडो हंगर की। हर इंसान के अंदर एक भूख है। कोई प्यार चाहता है, कोई पैसा, कोई ध्यान, कोई शांति। पर कुछ लोग वो चाहते हैं जो कहा नहीं जा सकता। उन्हें चाहिए अंधेरा तोड़ना, शून्यता को छूना और अपने भीतर के पाप से आंख मिलाना। ये भूख जब दबाई जाती है तो वो डिप्रेशन बनती है। जब स्वीकार की जाती है तो वो जागृति बन सकती है। अब एक अभ्यास करो। अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारा नाम, चेहरा, इतिहास, भविष्य सब मिट गया है। तुम कुछ नहीं हो। न इंसान, न स्त्री पुरुष, न बेटा बेटी। बस एक मौन अनुभव। क्या बचता है? शून्यता या शांति? तुम्हारा जवाब ही तुम्हारी दिशा है। अब आखिरी शब्द। तुम जिस सत्य को ढूंढ रहे हो वो किताबों में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है, किसी गुरु में नहीं है। वो छुपा है तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा में। उस दर्द में उतरने की हिम्मत करो। वहीं तुम मिलोगे। द दार्शनिक वर्ल्ड में हम उत्तर नहीं देते, हम सवाल पैदा करते हैं, क्योंकि उत्तर तुम्हारे भीतर ही हैं। लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि यहां हम अंधेरे में उतरते हैं, जहां रोशनी नकली होती है लेकिन सच नंगा होता है।